Hello students, good evening. Welcome back to the class of algebraic expression. Algebraic expression में लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशंस ऑन algebraic expressions किए थे. उसमें हमने एडिशन ऑफ algebraic expressions एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expressions किया था. आज हम algebraic expressions के मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. तो टॉपिक आपका जो चल रहा था ऑपरेशंस ऑफ ऑन algebraic एक्सप्रेशन, टॉपिक आपका वही है ऑपरेशंस. ऑपरेशंस के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया था. आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशंस के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जिसमें फर्स्ट है रूल्स. कुछ रूल्स हैं. तो रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ साइन ऑन मल्टीप्लिकेशन. रूल्स ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि साइंस के मल्टीप्लिकेशंस के कुछ रूल्स हैं. पहले आपको ये सीखने पड़ेंगे, यानी कि मल्टीपल में नंबर्स मल्टीप्लाई करना आपको आता है. हम साइंस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे पहले. तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. लेट दो नंबर है ए एंड बी. पहले हम मान लेते हैं ए एंड बी दो नंबर है और मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव. लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स. ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव नंबर है. तो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ इफ़ ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टुगेदर. तो ए एंड बी, ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, दोनों के पहले कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव ही है. तो ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड, दिस विल बी ए बी. सेकेंड मैं लिख रहा हूँ ए इंटू माइनस बी. इसका मतलब ए और बी दो नंबर है, ये बी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के साथ मैंने माइनस साइन लगा दिया. दिस मीन्स बी तो पॉजिटिव है लेकिन माइनस बी, यानी कि ये पूरा नंबर अब निगेटिव हो गया, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. ए के साथ अभी भी प्लस साइन है, बी के साथ माइनस साइन है, तो ओवरऑल एक प्लस और एक माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, एंड ए एंड बी साथ में मल्टीप्लाई होते हैं. इसी तरह सेकेंड, अगर माइनस ए इंटू बी लिखा हुआ है, मतलब ए तो पॉजिटिव नंबर है लेकिन ए के साथ माइनस साइन आया तो माइनस ए होल जो है वो हो गया एक निगेटिव नंबर. एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल जो आता है वो एक निगेटिव नंबर आता है, यानी कि ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में. तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा है, और ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी होगा. फोर्थ, माइनस ए इंटू माइनस बी, यानी कि माइनस ए और माइनस बी, यहाँ पे दोनों नंबर्स निगेटिव नंबर्स हो गए. तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और ए और बी जो नंबर्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा ए एंड बी. इसका मतलब प्लस और प्लस दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर है मल्टीप्लाई होंगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा आपका वो नेगेटिव होगा. एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा. अगर दो नंबर नेगेटिव है, यानी दोनों ही नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो नेगेटिव है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा. तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो कि प्लस और प्लस प्लस होते हैं, प्लस एंड माइनस माइनस होते हैं, माइनस एंड प्लस माइनस होते हैं, और माइनस एंड माइनस प्लस हो जाते हैं. यानी कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उन दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन प्लस है या दोनों का साइन माइनस है, तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा. लेकिन अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका साइन अपोजिट है, यानी उनमें से एक प्लस है और एक माइनस है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा. ये तो एक रूल हमने सीखा, रूल ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड चीज़ जो हमें सीखनी है मल्टीप्लिकेशन से पहले वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे लॉ होते हैं, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का सीखना है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे सिर्फ. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन
यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है a, इस पर पावर है x और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एक दूसरे नंबर से जहाँ जो लिखा हुआ है a और a टू दी पावर है y, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, यानी कि बेस a है, यहाँ भी बेस a है, यहाँ बेस पर पावर x है और यहाँ बेस a पर पावर y है, यानी कि दोनों में बेस सेम है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो बेस है आपका बेस तो वही सेम रहेगा, जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे। That means if two numbers having the same base are multiplied then their powers are added। दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। ये था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में और भी लॉज है, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का सीखना है। तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब आप तैयार हो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमने लिखा 3xy इंटू 4xy स्क्वायर, यानी 3xy एंड 4xy स्क्वायर। आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है 3, यहाँ न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है 4। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी जो नंबर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 12। इसके बाद आप ये देखो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई। यहाँ वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई। तो जितने वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स को आप यहाँ लिख दो एक साथ, यानी कि आपके पास वेरिएबल है एक्स और आपके पास वेरिएबल है वाई। तो यहाँ लिख दो एक्स और वाई। यहाँ देखो एक्स पर पावर क्या है 1, यहाँ एक्स पर पावर क्या है 1। इसका मतलब एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक्स टू दी पावर 1 और एक्स टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई होगा। तो बेस दोनों में एक्स है, पावर 1 है और पावर 1 है, तो 1 और 1 ऐड होंगे, पावर 2 हो जाएगा, एक्स का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ y है और यहाँ y है, तो y लिखा हमने, y पर पावर 1 है, y पर पावर 2 है, y टू दी पावर 1 और y टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई होंगे तो बेस y सेम रहेगा। पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी 1 प्लस 2, तो पावर यहाँ क्या होगा 3 है। डैट मीन्स y टू दी पावर यहाँ क्या आएगा 3। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने लिखा 12x स्क्वायर yz और दूसरा नंबर लिखा है -3xy। इन दोनों नंबर्स को करते हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस है और एक माइनस, एक प्लस है और एक माइनस है। यहाँ पे जो साइन है वो अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस है। तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ओवरऑल माइनस आता है। यहाँ देखा था हमने प्लस भी एंड माइनस भी, ओवरऑल माइनस आया था। यानी कि सबसे पहले तो साइन का मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस आएगा। उसके बाद 12 है और 3 है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा 12 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 36। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है एक्स वाई जेड और यहाँ पे वेरिएबल है एक्स वाई, यानी कि हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स वाई और जेड। अब देखते हैं एक्स पर पावर्स क्या है। यहाँ पर एक्स पर पावर 2 है और यहाँ एक्स पर पावर 1 है। तो एक्स के दोनों पावर्स ऐड होंगे, एक्स टू दी पावर 2 और प्लस 1, यानी कि एक्स टू दी पावर हो जाएगा 3। यहाँ y टू दी पावर 1 है और यहाँ y टू दी पावर 1 है, तो y के दोनों पावर्स ऐड होंगे तो 1 प्लस 1 y की पावर यहाँ हो जाएगी 2। अब z का पावर देखते हैं। यहाँ z टू दी पावर 1 है, यहाँ z की पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर z है ही नहीं। तो इसका मतलब z की पावर 1 है तो z की पावर 1 ही रह जाएगी। तो आपका आंसर हो गया -36 एक्स टू दी पावर 3 एक्स स्क्वायर जेड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। -3xy इंटू -4xyz। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो लिखा है उन दोनों में ही माइनस है, यानी -3 है और -4 है। दोनों ही टर्म्स जो है नेगेटिव है। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। उसके बाद नंबर्स देखो, नंबर है 3 और 4, 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12। उसके बाद अब वेरिएबल्स क्या क्या आपके पास, वेरिएबल्स यहाँ एक्स वाई है और यहाँ एक्स वाई जेड है, यानी टोटल 3 वेरिएबल्स है आपके पास एक्स वाई और जेड, यानी कि वेरिएबल्स लिख दो एक्स वाई और जेड। अब देखो एक्स पर पावर यहाँ क्या है 1, यहाँ एक्स की पावर क्या है 1, तो 1 प्लस 1 है, टोटल एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2।
y की पावर यहाँ क्या है 1 और y की पावर यहाँ क्या है 1, तो y की पावर टोटल क्या हो जाएगी 2, 1 + 1 2, z यहाँ नहीं है, z यहाँ पर है सिर्फ, z की पावर यहाँ 1 है तो z की पावर 1 ही रहेगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4x² y⁴ और दूसरा नंबर मैंने लिखा है 4/3 z⁴। ये क्या होगा, दोनों प्लस में है तो आपका रिजल्टेंट भी प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ नंबर है 4 और यहाँ नंबर है 4/3, तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 × 4/3, तो 4 × 4 16/3 हो जाएगा। x² है, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि x⁴ ओवरऑल 2 ही रहेगा। इसी तरह y की पावर यहाँ 3 है, यहाँ y का कोई टर्म नहीं है, यानी कि y का ओवरऑल पावर 3 रहेगा। और z का टर्म यहाँ नहीं है, z सिर्फ यहाँ पर है, दैट मीन्स z⁴ 4 ही रहेगा। यानी कि इसमें जो वेरिएबल्स थे वो इसमें जो था वो इसमें नहीं था, और इसमें z था इसमें z नहीं था, तो x² y³ z⁴ यहाँ पे कोई भी पावर्स की एडिशन नहीं करनी पड़ी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार मैं ले रहा हूँ 4/3xy × -3/2 xy² और एक और टर्म ले रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ -7/5 z²। अब इस बार हमने 3 टर्म लिए हैं, यानी कि हम 3 टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम साइन देखेंगे, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस को पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर उस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो आप कह सकते हो आपके पास 2 निगेटिव आए थे, ये दोनों निगेटिव मल्टीप्लाई होकर हो गए पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया पॉजिटिव। तो आप या तो लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ निगेटिव था, ये पॉजिटिव और निगेटिव बन गया, और फिर वो निगेटिव इस निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव बन गया। या आप ये देख सकते हो कि आपके पास एक माइनस और एक माइनस, 2 माइनस मिल गए, 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, और उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस और प्लस फिर से प्लस ही रहेगा, यानी कि ओवरऑल फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद आपको देखने हैं नंबर्स है 4/3 3/2 और 7/5। आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 × 3/2 × 7/5, 3 से 3 कैंसिल, 2 टाइम्स 4 दैट मीन्स 7 × 2 14/5, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 14/5। इसके बाद आप देखो आपके x y z वेरिएबल्स क्या क्या है, x y है, x y z है एंड z है, दैट मीन्स आपके पास वेरिएबल्स x है, वेरिएबल्स y है और वेरिएबल्स z है। तो तीनों वेरिएबल्स लिख दिए। उसके बाद हम देखेंगे उनके पावर्स। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है, तो x की पावर 1 और 1 तो ओवरऑल पावर हो गई 2। अगर यहाँ पे भी x होता, x का टर्म होता, उस पर x की कुछ पावर होती, तो फिर उन तीनों पावर्स को ऐड करके यहाँ पर लिखते। यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ का y की पावर 2 है, तो 1 + 2 y की पावर हो गई 3। यहाँ z का टर्म है नहीं, यहाँ पर z है और यहाँ z है, z की पावर 1 और z की पावर 2, तो z की पावर हो गई 3। अगर यहाँ पे भी y की पावर होती, यहाँ भी y की पावर होती, यहाँ भी y की पावर होती, तो तीनों पावर्स ऐड होते। सिर्फ 2 जगह थी तो इसीलिए सिर्फ 2 पावर्स ऐड हुए। चलिए ये तो हमने करे मल्टीप्लिकेशंस। इन मल्टीप्लिकेशंस में आपने देखा जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन था और जो सेकंड एक्सप्रेशन था, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है और इस सेकंड एक्सप्रेशन में एक ही टर्म था। इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है और इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, यानी अभी तक हमने जितने भी मल्टीप्लिकेशंस किए हैं उनमें एक मोनोमियल और एक मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक मोनोमियल और एक मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म सिर्फ एक है। यहाँ हमने देखा ये एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है और ये भी एक मोनोमियल था, यानी अभी तक हमने जितने भी मल्टीप्लिकेशंस किए हैं उसमें सारे मोनोमियल के मल्टीप्लिकेशंस किए हैं। अब आइए हम करते हैं एक मल्टीप्लिकेशन जिसमें एक मोनोमियल होगा लेकिन एक दूसरा बाइनोमियल होगा। तो मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल। एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक मोनोमियल एक्सप्रेशन के साथ।
चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम लेते हैं 3xy माइनस 5x²। यहाँ देखिए अब दो टर्म है, 3xy और माइनस 5x², दो टर्म हो गया, एक बाइनोमियल हो गया। इस बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हम करने जा रहे हैं 2xy² के साथ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ये एक बाइनोमियल है, यहाँ दो टर्म है और यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, तो ये जो 2xy² है इसको इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, आपने एक रूल पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि इफ a इंटू बी और ब्रैकेट में लिखा होता है b प्लस सी, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, तो आप कहते हो कि दिस इज a इंटू बी एंड प्लस a इंटू सी, यानी कि a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ, इसका मतलब a इस b के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, a इस c के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, और बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन आता है। इफ़ a इज मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी, इसका मतलब a इस b के साथ मल्टीप्लाई होता है और a इस c के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाता है। तो बिल्कुल इसी लॉ को हम फॉलो करते हुए इस मल्टीप्लिकेशन को भी करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो ये 2xy² है, ये जो है इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मैं इस मल्टीप्लिकेशन में 2xy² पहले लिख देता हूँ and this is multiplied by 3xy minus 5x²। इसका मतलब 2xy² 3xy के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2xy² 5x² के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 2xy² will be multiplied with 3xy and 2xy² will be multiplied with 5x²। ये 2xy² से दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ बीच में माइनस साइन है तो यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6। वेरिएबल्स है आपके पास x और y, तो हमने लिखा है x और y। x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर यहाँ 1 है, तो x की ओवरऑल पावर 1 + 1 2 हो गई। y की पावर 2 एंड y की पावर 1, तो y की पावर टोटल 2 + 1 3 हो जाएगी। फिर ये माइनस का साइन 2 और 5 इंटू 2 10 होगा। फिर वेरिएबल से आपके पास x और y, x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर यहाँ 2 है, तो x की टोटल पावर हो जाएगी 2 और 1 3, और यहाँ y की ओवरऑल पावर 2 हो जाएगी। यहाँ y का टर्म है ही नहीं, यहाँ पर y है नहीं, y सिर्फ एक जगह है, पावर 2 है, तो y की पावर 2 हो गई। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं बाइनोमियल और मोनोमियल के मल्टीप्लिकेशन का। -4/5xy² प्लस 3/7yz², इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3xyz के साथ। अब ये बाद में लिखा है, इस एक्सप्रेशन को मैंने बाद में लिखा है, इस एक्सप्रेशन को मैंने पहले लिखा है, कोई बात नहीं, फिर भी इस एक्सप्रेशन को मैंने बाद में लिखा है, तो इस टर्म को आप एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म के साथ, और एक बार फिर इस सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ देखो बीच में प्लस साइन लगा हुआ है तो बीच में प्लस साइन लगा दो, यानी कि आप इस तरह लिख सकते हो -4/5xy², ये मल्टीप्लाई होगा 2/3xyz के साथ, और उसके बाद फिर 3/7yz², एक बार ये मल्टीप्लाई होगा 2/3xyz के साथ, और यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा। ये बाद में लिखा हुआ है, ये पहले लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये जो टर्म दे रखा है ये टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने 2/3xyz को -4/5xy² के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2/3xyz को 3/7yz² के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ yz² है। ओके, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, 4/5 एंड 2/3, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 एंड 5 एंड 3 हो जाएगा 15। आपके पास वेरिएबल्स क्या क्या है? वेरिएबल्स है x, y और z, तो वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। यहाँ x की पावर 1, x की पावर 1 तो x स्क्वायर, y की स्क्वायर और y पावर 2 और 1, तो ओवरऑल पावर हो गया 3, और z की यहाँ पे z है नहीं, यहाँ z की पावर 1 है तो ये z ही रहेगा।
अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ प्लस है, तो ओवरऑल आपका सिंबल जो है, साइन जो है वो प्लस ही रहेगा। अब करते हैं नंबर्स को मल्टीप्लाई, 3/7 एंड 2/3, तो ये 3 और 3 कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 2/7। और उसके बाद वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, वेरिएबल्स आपके पास क्या क्या है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर एक्स है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक्स है, एक्स की पावर 1 है तो एक्स 1 में रहेगा। यहाँ वाई की पावर 1, यहाँ वाई की पावर 1, तो ओवरऑल वाई की पावर हो जाएगी 1 + 1 2। जेड स्क्वायर है और जेड 1 है, यानी पावर 2 और 1, ओवरऑल पावर हो जाएगी Z⁻3। तो इस तरह आप एक बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको आता है, आप उसको यूज करके। अब हम देखते हैं एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन को दूसरे बाइनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। लेते हैं क्वेश्चन जिसमें हम लिखते हैं अब एक बाइनोमियल -2xy प्लस, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बाइनोमियल लेते हैं सिंपल सा a + b और दूसरा बाइनोमियल लिया मैंने c + d। दो बाइनोमियल है, ये एक प्लस बी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और ये c + d एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि a और b ये दोनों अलग अलग टर्म है। इस एक्सप्रेशन में c और d दो टर्म है, तो दोनों बाइनोमियल है। इसमें अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन दो बाइनोमियल्स का। तो जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अभी किया था, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको अगर हम ब्रैकेट में दो टर्म दे रखें तो उसे हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो बार लगाना पड़ेगा। जैसे ये a + b अगर मैं मान लूँ हमारा एक टर्म है, तो इस a + b को इस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस a + b को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं ये a + b मेरा x है और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है c + d। इसका मतलब ये x जो है c के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस ये x जो है मेरा d के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये x मेरा क्या है, ये x मेरा a + b है, इसका मतलब ये a + b मल्टीप्लाई होगा c के साथ, प्लस ये x क्या है, ये भी मेरा a + b है, ये मल्टीप्लाई होगा d के साथ। इसका मतलब जो मेरा ये टर्म था a + b और c + d का मल्टीप्लिकेशन, तो मैं कह सकता हूँ कि ये a + b c के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर a + b d के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है a + b, इसको c के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर a + b इसको मल्टीप्लाई करो d के साथ। अब यहाँ पे फिर से एक बार आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी पड़ेगी। ये c अब इस a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये c जो है इस b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a और c मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a एंड c, और b एंड c मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा b एंड c। इसी तरह यहाँ पे फिर से एक बार इस मल्टीप्लिकेशन में आपको एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ेगा। a + b मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, यानी कि ये d जो है इस a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये d जो है इस b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो a और d मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा ad, और b और d मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा bd। ये बिल्कुल सिंपल से टर्म्स में मैंने आपको समझाया कि किस तरह दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। मैंने लिखा 2x + 3y एंड 2x² + 3xy। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा इजीली आप कर सको। देखो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है 2x + 3y, ये 2x + 3y डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर, यानी कि 2x + 3y पहले मल्टीप्लाई होगा 2x² के साथ, उसके बाद 2x + 3y मल्टीप्लाई होगा 3xy के साथ। इसका मतलब 2x + 3y मल्टीप्लाई होगा 2x² के साथ। इसके बाद 2x + 3y ये मल्टीप्लाई होगा 3xy के साथ। अब एक बार फिर से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर 2x + 3y है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x² के साथ। इसका मतलब ये 2x² पहले मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ और उसके बाद ये 2x² मल्टीप्लाई होगा 3y के साथ। इसका मतलब 2x मल्टीप्लाई होगा 2x² के साथ और बीच में आएगा प्लस, उसके बाद फिर ये 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x²।
सिमिलरली यहाँ पे एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, यहाँ पे 2x प्लस 3y है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 3xy के साथ, यानी कि यहाँ पे 3xy पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 3xy जो है इस 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले एक बार 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3xy और उसके बाद फिर 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा 3xy। अब 2x और 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4, x टू द पावर 1 है एंड x टू द पावर 2 है, तो x की पावर से ऐड होगी तो x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 3y है एंड 2x स्क्वायर है, तो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे 3 और 2 6, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल x है, यानी कि टोटल x और y दो वेरिएबल आपके पास है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, x कोई एडिशन नहीं हो रहा पावर का, प्लस यहाँ पे 2x और 3xy है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6 वेरिएबल्स है आपके पास x और y, यहाँ x है और यहाँ भी x है, x की पावर 1 और 1 है, तो टोटल x की पावर हो जाएगी 2 और y का सिर्फ एक ही टर्म है, तो y की पावर सिर्फ 1 है तो y सिर्फ 1 रहेगा, प्लस 3y एंड 3xy, तो यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 9, x और y दो वेरिएबल्स है, x सिर्फ एक ही है, तो x और y मल्टीप्लाई होंगे तो y हो जाएगा स्क्वायर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम बाइनोमियल और बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन पे। -2/3xy स्क्वायर प्लस 3/5x स्क्वायर, और दूसरा टर्म लेते हैं 3/7xy माइनस 1/3x। ठीक है, फिर से वही काम करना है जैसे अभी यहाँ किया था, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, यानी -2/3xy स्क्वायर प्लस 3/5x स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार 3/7xy से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार -1/3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -2/3xy स्क्वायर प्लस 3/5x स्क्वायर, इसे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/7xy के साथ, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार 3/7xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर इस बार माइनस साइन आएगा, और उसके बाद फिर से इस पूरे एक्सप्रेशन को -2/3xy स्क्वायर प्लस 3/5x स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3x से, यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। अब -2/3xy स्क्वायर प्लस 3/5x स्क्वायर, ये टोटल एक्सप्रेशन 3/7xy से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर से लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि पहले -2/3xy स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3/7xy से और उसके बाद 3/5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3/7xy से। तो आइए करते हैं, 2/3xy स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा 3/7xy से और उसके बाद प्लस आएगा 3/5x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा 3/7xy से। इसी तरह यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा, इसके बाद -2/3xy स्क्वायर और 3/5x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1/3x से, तो पहले -2/3xy स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3/5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपके पास माइनस साइन था, वो माइनस साइन भी दोनों के साथ आएगा, तो आपको क्या करना है कोई मिस्टेक ना हो इसलिए आपको लेना है एक ब्रैकेट और उस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो पहले -2/3xy स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3x से और उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, 3/5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3x से। अब -2/3xy स्क्वायर एंड 3/7xy मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद नंबर्स है 2/3 एंड 3/7, ये नंबर्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और ये 3 हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2/7। वेरिएबल है आपके पास xy एंड xy, तो वेरिएबल्स है तो आपके पास x और y, x की पावर 1 और x की पावर 1, तो टोटल पावर हो गई x की 2, या x की पावर 2 और x की पावर 1, तो ओवरऑल y की पावर हो गई 3।
प्लस यहाँ 3/5 है और यहाँ 3/7 है, तो 3/5 और 3/7 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 3 9 एंड 7 × 5 35 एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर है x यानी कि x की पावर 2 और x की पावर 1 यानी x की ओवरऑल पावर हो गई 3, और y यहाँ है नहीं, y की पावर 1 है तो y की पावर रहेगी 1 माइनस। अब आते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन, -2/3 है और 1/3 है, तो माइनस और प्लस तो माइनस हो गया, 2/3 एंड 1/3, तो 2/3 × 3 9 x y स्क्वायर और x और x मल्टीप्लाई होगा तो x और x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है नहीं तो रहेगा y स्क्वायर सिर्फ। इसके बाद फिर से प्लस 3/5 और 1/3 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और 3 कैंसिल, 1/5 बचेगा सिर्फ। यहाँ x टू दी पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 + 1 x की पावर 3 हो जाएगी। y यहाँ पर है नहीं तो y आएगा नहीं। अब सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को, तो -2/7 x टू दी पावर 2 y टू दी पावर 3 + 9/35 x टू दी पावर 3y। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट से पहले यहाँ माइनस है, ये माइनस इस फर्स्ट टर्म के साथ और इस सेकेंड टर्म के साथ दोनों के साथ आएगा, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों माइनस हो रहा है, यानी कि ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +2/9 x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ प्लस है और ये माइनस इसके साथ भी आएगा, तो ये माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1/5 x टू दी पावर 3। तो अब ये आया आपका फाइनल रिजल्ट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे हम। सिंपल सा दे रहा हूँ 2x - 3y एंड यहाँ लिख रहा हूँ 2x + 3y, 2x माइनस और यहाँ 2x प्लस, दोनों में नंबर सेम है, वेरिएबल सेम है, सिर्फ एक प्लस है और एक माइनस है। फिर से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है, 2x - 3y पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2x - 3y 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x - 3y पहले मल्टीप्लाई होगा इस 2x के साथ, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर 2x - 3y मल्टीप्लाई होगा इस 3y के साथ, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये -3y ये मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव, तो पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद ये 3y इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी, फिर ये 2x 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर ये -3y है ये मल्टीप्लाई होगा 3y के साथ, यानी कि +2x मल्टीप्लाई होगा 3y के साथ, और फिर यहाँ माइनस ये 3y मल्टीप्लाई होगा इस 3y के साथ। अब आते हैं यहाँ 2x और 2x, तो 2 and 2 4 x टू द पावर 1 और x टू द पावर 1 यानी x टू द पावर 1 + 1 2, -3 and 2 3 × 2 6 x और y है, तो इसे आप yx लिखो या xy लिखो सेम है। फिर यहाँ आते हैं 3 और 2 6 3 और 2 6 x and y माइनस 3 × 3 9 y × y टू द पावर 1 और y टू द पावर 1 + 1 2 यानी कि y स्क्वायर। अब ये -6yx है और ये +6xy है, तो इसे आप -6xy लिख सकते हो, ये +6xy है, ये 4x² और ये -9y स्क्वायर, yx लिखा हुआ है, आप इसे xy लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशंस में वेरिएबल्स आगे या पीछे वो किसी ऑर्डर में हो सकते हैं, मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है। तो ये -6xy और +6xy ये दोनों सेम टर्म है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि आपके आंसर में सिर्फ 4x² बचा और ये लास्ट टर्म बचा जो है -9y², तो यही आएगा आपका फाइनल आंसर इस मल्टीप्लिकेशन का। आइए एक लास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इस पे आज। तो हमने मोनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन किया, बाइनोमियल मोनोमियल का किया, और उसके बाद बाइनोमियल से बाइनोमियल का किया।
एक लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ, इसमें हम एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल लेके करते हैं। इस बार हम लिखेंगे x माइनस वाई और यहाँ ले रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहाँ ले रहा हूँ वाई स्क्वायर। इस बार मैंने कोई नंबर नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स ही लिए हैं। तो सिर्फ वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको साइन का ध्यान रखना है, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ बाइनोमियल है लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हो गया, ट्राइनोमियल आ गया। तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिस तरह से आप लगाते थे 2 के लिए, आप 3 के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे ये x माइनस वाई, अगर मान लो आपके पास 2 टर्म होते, ये टर्म नहीं होता, तो आप क्या करते, x माइनस वाई को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर x माइनस वाई को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे एक और टर्म आ गया तो फिर इस x माइनस वाई को इस वाई स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि x माइनस वाई को आप 2 टर्म था तो उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 3 टर्म हो गया तो उसको उस तीसरे टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इस x माइनस वाई को आप एक बार इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x माइनस वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर इस x माइनस वाई को इस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर इस x माइनस वाई को इस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x माइनस वाई इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस वाई भी इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ और यहाँ माइनस है तो माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ। सिमिलरली यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ एक्स वाई है तो ये x मल्टीप्लाई होगा इस एक्स वाई के साथ और ये y भी मल्टीप्लाई होगा इस एक्स वाई के साथ। यानी कि प्लस ये x मल्टीप्लाई होगा इस एक्स वाई के साथ और माइनस ये y मल्टीप्लाई होगा इस x और y के साथ। सिमिलरली यहाँ x माइनस वाई है, वाई स्क्वायर है, तो फिर ये x इस मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर के साथ और माइनस ये y मल्टीप्लाई होगा इस वाई स्क्वायर के साथ। लिखते हैं अब क्या आता है, x और एक्स स्क्वायर, तो x टू द पावर 1 है और x टू द पावर 2 है, वेरिएबल सेम है, बेस सेम है, तो x टू द पावर 1 प्लस 2 यानी कि x टू द पावर हो जाएगा 3। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ y है, यानी कि पावर से ऐड करनी नहीं है, दोनों में बेस अलग है, इसमें बेस x है, इसमें बेस y है। अब हम प्रेफर करते हैं x को पहले लिखना, y को बाद में लिखना, तो हम पहले x को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर और y को हम बाद में लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, x और एक्स वाई है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, ओवरऑल प्लस आएगा। x और x मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 1 और x टू द पावर 1, ओवरऑल x टू द पावर आएगी 2 और y पर पावर सिर्फ 1 रहेगा। यहाँ आते हैं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, ओवरऑल ये माइनस में आएगा। y और y है, x है, x सिर्फ एक है तो एक x लिख देते हैं, y और y है तो y टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया y स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस x है और y स्क्वायर है, यानी कि x और y स्क्वायर ही रहेगा। लास्ट ये माइनस है और ये माइनस ये प्लस, यानी कि ओवरऑल माइनस y और y स्क्वायर, यानी कि y टू द पावर हो जाएगी 3। अब ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब ये हो जाएगा कैंसिल। इसी तरह इन दोनों टर्म्स को देखो, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है और एक्स वाई स्क्वायर है, दोनों में ही एक्स वाई स्क्वायर एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि ये दोनों भी हो जाएंगे कैंसिल। तो बचा क्या, सिर्फ एक्स टू द पावर 3 और ये लास्ट टर्म बचा माइनस वाई टू द पावर 3। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो सिर्फ इतना ही सा है। तो हमने देखा आज बाइनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, और उससे पहले मोनोमियल टू मोनोमियल कर चुके। ये एक एग्जाम्पल हमने लास्ट में देखा जिसमें एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिया था और एक ट्राइनोमियल भी लिया और उसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखा था कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको आप जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसके हर एक टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में बाइनोमियल में जो 2 टर्म्स हैं उन दोनों टर्म्स को फिर अलग अलग टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो इस तरह अगर आपको ट्राइनोमियल और ट्राइनोमियल दे दिया जाए मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है उस ट्राइनोमियल को सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन में ट्राइनोमियल होगा, उसके एक्सप्रेशन को फिर एक एक एक्सप्रेशन के साथ जो मल्टीप्लाई करके आपने लिखा था उसमें सेकेंड एक्सप्रेशन के एक एक टर्म्स आ जाएंगे, उन एक एक टर्म्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आप कर लोगे, अगर आपने ये समझ लिया तो आप वो भी कर लोगे। तो आज हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन सीख लिए। उसमें आपको ध्यान देने के लिए दो चीज़ें थी। जो सबसे पहला था वो था रूल ऑफ साइन, जो आपको याद रखना है कि प्लस और प्लस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है या माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाता है, यानी कि दोनों साइन अगर सेम हो, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएगा। अगर दोनों के साइन अपोजिट, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस में आएगा। पहला लॉ तो ये था, और दूसरा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर उन दोनों में बेस सेम है तो जो उनके पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। आपको सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस आपको आते हैं, नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे करने हैं वो आपको पता है। जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जितने वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल्स आपको लिख देने हैं, और उसके बाद जो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके पावर्स को कर देने हैं ऐड। जो वेरिएबल सिर्फ सिंगल टाइम आ रहा है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो उस वेरिएबल पर जो पावर था वही वेरिएबल रह जाता है। और बाइनोमियल आता है तो किस तरह करना है आपने देख लिया, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है। एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल देख लिया, अगर ट्राइनोमियल आता है तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। तो अब आप कोई सा भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे कर सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिवीजन। अगर आपने ये मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है तो आपको डिवीजन भी आसानी से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।